परेशानियाँ क्या है क्यों नहीं बताते हैं लोग। दुनिया के चक्कर में खुद को ही भूल जाते हैं लोग। उनके बाद अपनों का क्या होगा जरा भी नहीं सोचते हैं। आखिर क्यों फंदे से लटक जाते हैं लोग। शायर ने क्या खूब लिखा है कि जो अपनी परेशानियों को क्यों नहीं बताते हैं लोग, और ये सभी के बीच में मतलब दुनियादारी के चक्कर में लोग खुद को ही भूल जाते हैं। तो हम आज बात करने वाले हैं निहारिका की, जो अब इस दुनिया में रही नहीं। सुसाइड नोट भी प्राप्त हुआ, जिससे ये पता चलता है कि जो उसका एग्ज़ाम होने वाला था उसमें उसकी तैयारी अच्छे ढंग से हुई नहीं थी, जिसके कारण उसने ऐसा कदम उठाया। तो आइए बात करते हैं। तो ये सबसे बात करने से पहले हम बात करना चाहेंगे कोटा शहर के बारे में, जो राजस्थान का एक शहर है जो प्रसिद्ध है आईआईटी जेईई नीट की तैयारी करने वाले लोगों की और करवाने वाले लोगों की मंडी है, जहां हर साल तकरीबन 1.5 से 2 लाख विद्यार्थी अपने घर से उस सपनों की उम्मीद, घर वालों की उम्मीद की पोटली लेकर कोटा शहर आते हैं, इस उम्मीद के साथ कि उनका जो सपना है, उनका जो ख्वाब है उसको वो पूरा कर सके। 17,500 लोग का ही फाइनल सिलेक्शन हो पाता है और बाकी लोग फिर से अगले प्रयास करते हैं। अभी हाल ही में एक मूवी आया था, शायद आपने भी देखा होगा, 12th फेल। उसमें दिखाया जाता है कि कैसे एक आदमी असफल होने के बाद उसको फिर से रीस्टार्ट किया जाता है। मतलब रीस्टार्ट मतलब जब ज़िंदगी जब तक है, जब तक आपको लड़ना पड़ेगा, मतलब रीस्टार्ट करना पड़ेगा। अगर आप एक चीज़ में असफल हो जाते हैं तो फिर से आपको उसी दिशा में फिर से आपको मेहनत करना पड़ेगा, तभी आपको सफलता मिल सकती है। तो हम आज जिस लड़की के बारे में बात कर रहे हैं, निहारिका, वो भी इस भीड़ में कोटा शहर पिछले साल पढ़ने आई थी, पर अचानक कुछ दिन पहले की घटना है ये। और ये घटना पूरे देश को मतलब एक तरह से झकझोर कर रख देती है, क्योंकि ऐसी घटना बड़ा जो कारण है उसमें ये आता है कि जो प्रेशर, क्योंकि अगर देखा जाए कोटा शहर में, तो कोटा शहर मैंने हमेशा चर्चाओं के केंद्र में रहा है। और चर्चाओं के केंद्र में रहने का उसका मतलब जो रीज़न अगर देखा जाए तो सबसे पहला तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि कोटा शहर आईआईटी जेईई और नीट की तैयारी करने और करवाने वाले लोगों की वहाँ मंडी है, तो इसके कारण भी हमेशा सुर्खियों में रहता है। और दूसरा जो सबसे बड़ा कारण ये है कि वहाँ मतलब हर साल, अगर पिछले साल की रिपोर्ट की माने तो तकरीबन 25 अभ्यर्थियों ने मतलब सुसाइड कर लिया। कोटा शहर में रहने वाले अभ्यर्थियों ने सुसाइड कर लिया। और सभी लोगों की अगर सुसाइड नोट देखा जाए तो सभी में एक बात कॉमन थी, और वो थी प्रेशर। मतलब जो उनका एग्ज़ाम का प्रेशर था, घर का प्रेशर था, तो उसको वो झेल नहीं पाए, जिसके कारण उसने अपनी ज़िंदगी को ही कुर्बान करना ज़्यादा सही समझा, जीने से बेहतर समझा। तो एक बात कहा जाता है, जान है तब जहान है। मतलब आप जिंदा रहिएगा तभी कुछ कर पाइएगा। ये जो दुनियादारी की जितनी भी जिम्मेदारी आप सोचते निभाने के लिए, जितने भी आपके सपने हैं, और तो इसमें देखा जाए तो गलती किसकी है, कोचिंग इंस्टीट्यूट वालों की या उस फैमिली वालों की। आप अपने बच्चों को अगर उनसे बात करिएगा, उनका क्या परेशानी है उसको अगर आप समझने की कोशिश करिएगा, तो शायद आपके बच्चे मतलब इस फेज में नहीं जाएंगे कि उनको ये ऐसा बड़ा कदम उठाना पड़ सकता है। और दूसरा जो है, जो एग्ज़ाम का इतना बड़ा प्रेशर आ गया है, मतलब हम अपने बच्चों से इस कदर उम्मीद लगा बैठते हैं कि हमारा बच्चा तो डॉक्टर ही बनेगा, इंजीनियर ही बनेगा, मतलब बड़ा ही कुछ अच्छा करेगा ज़िंदगी में। और जो बच्चा है उस अपने जो परिवार है, अपने जो उनके जो माता पिता हैं, उनके जो सपने को साकार करते हुए नहीं देख के अंदर से टूट जाते हैं। टूटने के कारण ही ऐसे कदम उठाते हैं कि आप मतलब जेईई और नीट और एडवांस मतलब क्लियर करके ही आप ज़िंदगी में सफल बन सकते हैं। सफलता बस अगर देखा जाए तो सफलता बस आप एक अच्छी जॉब करके आप अगर सोचते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में सफल हो गए, तो ये आपकी भूल हो सकती है, क्योंकि सफलता जॉब पे नहीं, ज़िंदगी का एक छोटा सा हिस्सा आपका जॉब है। कहना चाहते हैं कि आप अपने बच्चों से लगातार, अगर आपके भी बच्चे कहीं दूर दराज में पढ़ रहे हैं या कोई भी काम कर रहे हैं, तो आप उनसे रेगुलर बेसिस पे बात करिए। और जितने भी अभ्यर्थी, जितने भी लोग मतलब स्टूडेंट लोग देख रहे हैं इस वीडियो को, तो उनसे भी हम खासा दरख्वास्त करते हैं, मतलब एक तरह से रिक्वेस्ट करते हैं, क्योंकि ऐसी घटनाएं जब भी खबरों में आती है तो मतलब दिल को एक काफ़ी ठेस पहुंचता है कि एक होनहार लड़की जो अपनी ज़िंदगी में उसकी पूरी ज़िंदगी पड़ी हुई थी
कि वो अपनी ज़िंदगी में काफ़ी कुछ बेहतर कर सकती थी, पर अब इस दुनिया में नहीं रहने के कारण मतलब एक तो घर वाले को ज़िंदगी भर का दुख तकलीफ़ वो दे के चली गई। आप भी अपने घर वालों से मतलब आपकी जो भी समस्या है उसको अपने घर वालों से बताने की कोशिश करें, क्योंकि आपकी जो समस्याएं अगर आप किसी के साथ शेयर नहीं करते हैं, किसी को बताते नहीं, तो वो आपके मन में ही धीरे धीरे एक तरह से जो बवंडर रहता है और एक दिन आप ही को ब्लास्ट कर सकता है। अपने आप को ब्लास्ट होने नहीं देना है और हमेशा मोटिवेटेड रहें, मतलब इस तरह से मोटिवेटेड रहें कि मतलब अगर आपके ज़िंदगी में कुछ असफलताएं भी हाथ लगती है तो उसको भी दरकिनार करके जो आपका मंजिल है उसकी ओर हमेशा आगे बढ़ते रहिए। तो ये था दोस्तों हमारा आज का